नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। होम्योपैथी से तो सभी परिचित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं होम्योपैथी भारत ही नहीं बल्कि 70 से अधिक देशों में भी प्रचलित है। विदेशों में होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टर्स को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? यदि कोई होम्योपैथिक स्टूडेंट अपना भविष्य विदेश में बनाना चाहता है तो उसको पढ़ाई के दौरान क्या क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.के. मनचंदा। आप आयुष विभाग गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीटी के डायरेक्टर हैं और साथ ही एलएमएचआई के सूचना और संचार के सचिव भी हैं। नमस्कार जी। जहाँ तक होम्योपैथी का इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज होम्योपैथी करीब करीब 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रैक्टिस की जाती है किसी न किसी फॉर्म में। हिंदुस्तान का उन 100 कंट्रीज़ में एक बड़ा ही मुख्य स्थान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथी का जो ओरिजिन था वो तो यूरोप से हुआ था, जर्मनी से हुआ था। फिर डॉक्टर हनीमैन पेरिस उन्होंने विज़िट किया और ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में कई सालों तक ये रही। उसके बाद इसका डेवलपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ और आजकल एशियन कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे इंडिया में, होम्योपैथी एक फुल्ली रिकग्नाइज सिस्टम है। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं होम्योपैथी के बारे, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के बारे में। आज के दिन होम्योपैथिक पद्धतियों की डिमांड सारी दुनिया में बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि ये अपने आप में बड़ी इफ़ेक्टिव, कॉस्ट इफ़ेक्टिव और सेफ पद्धति मानी जाती है। ये ऐसी पद्धति है जो किसी भी और सिस्टम के साथ इजीली इंटीग्रेट भी हो सकती है और फर्दर हेल्प कर सकती है। इसमें मैं थोड़ा सा अपने जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त दिल्ली सरकार करीब करीब 107 क्लिनिक्स रन करती है। ये सारे क्लिनिक्स एक कैफेटेरिया अप्रोच के अंदर एलोपैथिक और आयुर्वेदिक एंड यूनानी क्लिनिक्स के साथ अंडर वन रूफ हम लोग इन क्लिनिक्स को रन करते हैं, जिसमें एक सर्वे में हम लोगों ने ये पाया कि ज़्यादातर लोग जिनको लंबे अरसे तक दवाई लेनी होती है या जिनको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है या कोई सब एक्यूट प्रॉब्लम होती है, वो होम्योपैथी को एज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो इसमें सेफ्टी देखते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट ये देखा कि लेडीज़, फीमेल डिजीज़ वाले या बच्चे, ये ज़्यादातर होम्योपैथी को प्रेफर करते हैं। और इस सर्वे में जो हम लोगों ने देखा कि जो होम्योपैथी की कॉस्ट टू द गवर्नमेंट है, वो भी जो बाकी सारे सिस्टम्स हैं उसके मुकाबले 1/5 रहती है। और जो एक और एंगल जिसमें कि सारी दुनिया चिंतित है, वो है एक ड्रग रेजिस्टेंट, कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं ये सब एक ड्रग रेजिस्टेंस एक ग्लोबल लेवल पे एक प्रॉब्लम है। और उसका मेन कारण ये होता है रैम्पेंट एंड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेशेंट्स के द्वारा भी, लाइव स्टॉक के अंदर भी, इवन पौधों को भी मैंने देखा है कि खाद के साथ कई बार अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं। तो एक कारण उसका ये रहता है कि हमें किसी भी तरीके से जो एंटीबायोटिक का यूज़ है उसको कम करना है, ह्यूमन यूज़। उसमें होम्योपैथी बहुत कारगर है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन हो छोटा मोटा, अनलेस कि वो लाइफ थ्रेटनिंग ना हो, हमें होम्योपैथिक या अन्य आयुष पद्धतियों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। उससे हम लोग एंटीबायोटिक्स के यूज़ को कम कर सकते हैं। अब और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इंटरनेशनल एजुकेशन के बारे में कि इंटरनेशनली होम्योपैथी की एजुकेशन बड़ी डाइवर्स है। कहीं पे तो पूरा करिकुलम है 5.5 साल का, जैसे कि इंडिया के अंदर है, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो इंडिया में जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर फुल्ली क्वालिफाइड होता है, उसने मिनिमम 5.5 साल का कोर्स किया होता है। उसमें से कुछ लोग जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं वो और 3 साल पढ़ते हैं, फिर जो पीएचडी करते हैं वो और 2-3 साल पढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट जो यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन है वो उतने ही सालों की होती है जितना कि
कोई भी कन्वेंशनल या एलोपैथिक सिस्टम के अंदर एक डॉक्टर को पढ़ना पड़ता है। और ये डॉक्टर सभी वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो कि एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, चाहे वो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, मेडिसिन है, पब्लिक हेल्थ है, फॉरेंसिक मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें इन सब डॉक्टर्स को भी पढ़ाई जाती हैं अलॉन्ग विद होम्योपैथिक सब्जेक्ट। इंडिया की जो ये एजुकेशन है, क्योंकि ये इतनी हाई लेवल है कि इसकी डिमांड ग्लोबल लेवल पे है। ग्लोबली ज़्यादातर लोग कुछ घंटे की एजुकेशन ही उनको होम्योपैथी की मिल पाती है, क्योंकि या तो वो प्रोफेशनल एसोसिएशंस की तरफ से दी जाती है और ज़्यादातर वो दी उन लोगों को जाती है जो ऑलरेडी मेडिकल डॉक्टर होते हैं। तो जो इंडिया का जो आज के दिन होम्योपैथी के अंदर जो बड़ा ही रिच एक्सपीरियंस है, उसकी ग्लोबल लेवल पे काफ़ी डिमांड है। मैंने देखा है कि बड़े सारे इंडियन डॉक्टर्स ग्लोबल लेवल पे काफ़ी टीचिंग कर रहे हैं, वहाँ के ग्रुप्स को अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और होम्योपैथी के जो इंडिया के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अक्सर करके ये कहता हूँ कि भाई जिस दौरान आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हो, कम से कम एक फॉरेन लैंग्वेज आप ज़रूर सीख लिया करो। होम्योपैथी इंडिया के अलावा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में बहुत फेमस है, चाहे वो ब्राज़ील है, कोलंबिया है, अर्जेंटीना है, इवन क्यूबा, वहाँ पे ये बहुत फेमस है। तो जो इंडियन डॉक्टर्स अगर वो अच्छे तरीके से स्पेनिश समझते हों और स्पेनिश में इंटरेक्ट कर पाएँ, तो इन सब कंट्रीज़ के अंदर, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे कि स्पेनिश समझी जाती है और जिसमें कि एजुकेशन भी स्पेनिश में होती है, तो अच्छा स्कोप होता है पढ़ाने का भी और पेशेंट ट्रीट करने का भी। एक और नई चीज़ इमर्जिंग है ड्यूरिंग कोविड-19, हम लोगों ने देखा कि डिजिटल कंसल्टेशंस, डिजिटल एजुकेशन, ये काफ़ी अच्छे तरीके से सारी दुनिया में फैल रहा है। तो उसके अंदर जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो इंडिया में हैं, होम्योपैथिक एकेडमिक पर्सन जो इंडिया में है, उनकी एक अच्छी डिमांड है और अगर वो अपने आप को अच्छे तरीके से पोजीशन करें तो जो इंडिया के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ग्लोबल लेवल पे अच्छे तरीके से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको और बताना चाहूँगा कि ग्लोबल लेवल पे एक इंटरनेशनल कांग्रेस, एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जिसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा, लीगा मेडिकोरम होम्योपैथिक इंटरनेशनलिस, LMHI, और इंटरनेशनल होम्योपैथिक लीग। ये एसोसिएशन 1925 से काम कर रही है। इसका आज के दिन जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी में है। ये एसोसिएशन हर साल एक एनुअल कांग्रेस करती है, क्योंकि पिछले 2 साल से एनुअल कांग्रेस नहीं हो पाई थी, तो दिसंबर 2021 में हम लोगों ने एक यूनिक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि हमने सिर्फ ऑनलाइन जितने भी बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उन सबको रिक्वेस्ट की और डिफरेंट टॉपिक्स में उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। हमारे में से कोई भी जिसने वो मिस की हो वो वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करके उनको अटेंड कर सकता है और ये आने वाले करीब 1-2 साल तक ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल भी रहेंगी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन मुद्दा है कि होम्योपैथी को ग्लोबल लेवल में सेफगार्ड करना। जहाँ भी कहीं होम्योपैथी के खिलाफ कोई आवाज़ उठती है तो ये LMHI वहाँ के लोकल होम्योपैथिक यूनिट के साथ मिल के एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को अप्रोच करती है और होम्योपैथी को सपोर्ट करती हैं। जितनी भी वो ऑर्गेनाइजेशन जो होम्योपैथिक में रिसर्च कर रहे हैं या जितनी भी वो ऑर्गेनाइजेशन जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उन सबको LMHI सपोर्ट करती है। तो आज ख़ासतौर पे जो इंडिया के, मेरा मानना है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं सबको एटलीस्ट LMHI की मेंबरशिप ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि जो LMHI की एक्टिविटीज़ हैं उनको उनके बारे में पूरा पता हो। टाइम टू टाइम उनको ई-जर्नल, ई-न्यूज़ के ज़रिए उसके बारे में पूरा पता लगता रहे। और जो भी इनकी एनुअल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ज़्यादातर अब आने वाले समय में उम्मीद है
कि काफ़ी हाइब्रिड मोड में होंगी, जिनको हम घर पे बैठे बड़े आराम से अटेंड कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। अब आपका एक प्रश्न था कि इसकी मेंबरशिप कैसे मिलती है, तो इसकी मेंबरशिप कोई ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल कॉस्ट में नहीं मिलती है। मेरा जहाँ तक ख्याल है 500-600 रुपया इंडिया के हिसाब से पर ईयर का कॉस्ट होती है इसकी, जिसके अंदर आपको न्यूज़लेटर्स भी देखने को मिलते हैं, और भी अगर आप बाई चांस इनकी कांग्रेसेस अटेंड करते हो तो उसके अंदर भी काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो सारे डॉक्टर्स को एक ज़रूरत है यूनाइट होके इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ भी कहीं होम्योपैथी के खिलाफ कोई आवाज़ उठती है उसको अच्छे तरीके से डिफेंड किया जाए।